बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इमरान खान को एक ख़त लिखा है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला ख़त है। अगर इमरान खान ने अपना डिसीजन वापस ना लिया तो कौम को और नस्लों को इसका इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एक बिल, चूँकि इंडिपेंडेंटली बनाने जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। एक बिल है जिसके तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कौमी इदारा है वो आज के बाद कौमी इदारा नहीं रहेगा। उसके बिल अप्रूव होने के बाद ये इदारा इंडिपेंडेंटली काम करेगा और इसके बाद वो डायरेक्टली IMF से अपने रेट तय करे। वो ना तो नैब को जवाबदेह है, ना वो FIA को जवाबदेह है, ना किसी इदारे को जवाबदेह है, किसी को किसी किस्म का जवाबदेह नहीं है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। IMF ने अगर कोई डील करनी है तो वो डायरेक्टली करेगा इनसे। अगर इस सूरत हाल के अंदर उसने कहा कि जी मार्केट के अंदर डॉलर की कीमत जो है वो 200 रुपये तक जानी चाहिए, करेंसी डी वैल्यू करे, तो हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी। स्टेट बैंक डायरेक्टली IMF के साथ डील करेगा, वर्ल्ड बैंक के साथ डील करेगा, जिसके साथ भी डील करना है। हुकूमत आज के बाद अगर कोई कर्ज लेना चाहेगी तो स्टेट बैंक गारंटी नहीं देगा। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इमरान खान समेत नून लीग, PTI और नैब और सुप्रीम को डिफरेंट जगहों के ऊपर उन्होंने खत लिखा। उन्होंने कहा कि इस चीज़ को रोकें, ये आपका मुल्क बर्बाद करने जा रहा है, आपको अंदाज़ा नहीं है। देखिए, अगर ये अप्रूव कर देते हैं तो स्टेट बैंक बिल्कुल अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक की तरह एक आज़ाद हो जाएगा, जिसको चंद यहूदी वहाँ पर कंट्रोल करते हैं, इनको यहाँ पर IMF कंट्रोल करेगा। अब IMF अगर कहता है कि मिसाल के तौर पर आपने डॉलर को 200 रुपये का करना है तो स्टेट बैंक इस चीज़ पर हुकूमत को नहीं देखेगा या वो आम आवाम को नहीं देखेगा। वो जो पॉलिसी आएगी वो उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। वो देखेगा मुझे करना चाहिए तो वो कर देगा। हुकूमत ना उससे पूछ सकती है ना उसको कुछ कह सकती है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये एक बदतरीन फैसला होने जा रहा है। अब इमरान खान इस बात को अच्छी तरह समझे कि कल को लेट से कोई कर्ज आप लेते हैं तो हमेशा स्टेट बैंक जाकर उसकी गारंटी देता है कि हम इसकी गारंटी देते हैं, ये वापस करेंगे, ये होगा। अब आप वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले, आप IMF से ले या किसी से भी ले, स्टेट बैंक इस पैकेज के बाद या इस बिल के बाद आपको गारंटी नहीं देता आपको इंटरनेशनल लेवल पर कर्जा मिले या ना मिले। ये एजेंडा क्या है इसका? अब मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक गारंटी नहीं देगा, आपको इंटरनेशनल लेवल पर कर्जा नहीं मिलता, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सूरत हाल ये पैदा होगी, IMF का जो एजेंडा है कि मुस्तकबिल में इन्होंने पाकिस्तान को इतना कंगाल करना है, महंगाई पर महंगाई करते जाएंगे। आप देख लें कि पिछले 2-3 सालों में बिजली कितनी महंगी कर दी, उससे मुल्क में जो महंगाई का तूफान आया आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है जी मास्क पहने फलाना। लोग कोरोना से इतने नहीं मरे जितने महंगाई से लोग मर गए हैं, गुर्बत से। लोगों के घरों में लड़ाइयाँ हैं, किराए देने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। एक आम शख्स पाकिस्तान के अंदर 3 मरले का अपना घर नहीं बना सकता, 5 और 10 मरले तो बड़ी दूर की बात है। यहाँ पर लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो घर बना सके। अब इस पूरे खेल में होने क्या जा रहा है? IMF की नज़र है असल में पाकिस्तान के एटमी असासों पर। वो ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर ऐसी शराइत, ऐसा इसको कंगाल कर दें कि इसके बाद इनको अपने एटमी असासे गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़े। ये असल में उनका एजेंडा है। मुस्तकबिल में वो क्या करेंगे? मुस्तकबिल के अंदर वो ये कानून पाकिस्तान को दिलवाने जा रहे हैं कि आपने अपने मुल्क के अंदर ये जो पेंशन्स आप देते हैं सरकारी मुलाजमीन की, इनको आप ख़त्म करें। फिर उनका अगला टारगेट होगा पाकिस्तान की फ़ौज। देखिए, जनरल बाजवा ऑलरेडी कह चुके हैं और वो परेशानी के आलम में ये बात है, ये ज़हन में रखिएगा कि दुनिया के अंदर जहाँ पर आप देख ले राफेल हो ये वो, इंडिया 130 अरब डॉलर अपनी फ़ौज डिफेंस के हवाले से बजट देने जा रहा है और आप पाकिस्तान की फ़ौज का बजट कम हो रहा है। यानी यहाँ पर जब बजट कम से कम हमें 100 गुना मजीद बढ़ाना चाहिए था कि जंगें आपके सर पर खड़ी हुई हैं। आज देख ले पूरे मुल्क को शट डाउन किया जा रहा है, टेक्नोलॉजीज इस तरह की आ गई हैं, ब्लैकआउट, EMP, आपको ये चीज़ें लेनी है, उस पर आपने फ़ौज का बजट कम कर दिया। IMF की नज़र ये है कि एक तो एटमी असासे इनके लिए जाए, दूसरा उनकी जो असल नज़र जिस चीज़ के ऊपर है
कि जब ये हम बात कहें कि जी ये पेंशन और ये चीज़ें बंद करें, तो उस पर फौज को भी कहें कि जी देखिए फौज आपका बजट लेकर जाती है, आपको जंगों की क्या ज़रूरत है, आपको ये क्या ज़रूरत है, आप अपनी फ़ौज का साइज़ कम करें, आपका बजट अच्छा खासा वहाँ जाता है। आज अगर फ़ौज ना हो, एयरफोर्स ना हो, ISI ना हो, MI ना हो, आपके ये तमाम इदारे ना हो, तो आपका मुल्क तो ये खा जाए। जितनी आपके मुल्क के ऊपर 12 एजेंसियों ने, 12 मिलिट्रीज ने, पूरी दुनिया ने आप पर हमला किया, नजरियाती पैसा भाया सब किया, आपका छोटा सा लिमिटेड सा बजट, आपने उसके साथ इस वक्त ये पूरा खेल लड़े हैं। इस सूरत हाल के अंदर आप देखें कि क्या मामला है। इस वक्त मामला ये है कि अगर ये इस पोजीशन में आ गए कि इसको आज़ाद कर दिया, तो फिर IMF ये कहेगी कल को कि जी आप अपनी फ़ौज की जो तादाद है उसको कम करें, डाउन साइजिंग करें, आप पूरी तरह इस पूरे खेल के अंदर शामिल होकर हमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामला ख़राब करने हैं। ये असल में IMF का एजेंडा है। ये क्या होता है, देखिए अमेरिका के अंदर तो बैठकर 13 ख़ानदान कंट्रोल करते हैं, यहाँ पर बैठकर वही खुफिया ताकतें कंट्रोल करवाना चाहती हैं कि किसी तरह IMF के थ्रू, कभी किसी के थ्रू। जितना नुकसान IMF ने पाकिस्तान को पहुँचाया है हमारी तारीख में नहीं। आप 2008 से ले लें, जब से जरदारी हुकूमत आई है, फिर उसके बाद नवाज शरीफ की और अब इमरान खान की, इतना IMF ने रुसवा किया है, इतनी बिजली महंगी कर दी। आज बांग्लादेश क्यों हमसे आगे चला गया है, उसकी GDP, उसका तमाम चीज़ें आगे क्यों गई हैं कि पाकिस्तान में बड़ी प्लानिंग के तहत की बिजली महंगी। हमारे यहाँ पर जितने ताजिर थे उन्होंने उठाया पैसा यहाँ से, वो पैसा उन्होंने जाकर बांग्लादेश लगा दिया, वहाँ पर फैक्ट्रीज बनाई, मिल्स बनाई, एक्सपोर्ट तमाम हवाले, और उसके बाद देख ले मामला कहाँ तक पहुँच गया कि आज बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स कहाँ पर पहुँच गई हैं, उनकी GDP हमसे आ गया, उनकी करेंसी हमसे आ गया, वो हर लिहाज में हमसे आ गया। और पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल हुई कि सिर्फ शुगर माफिया उसने अपनी कीमतें आसमान पर बढ़ाई, बाकी हमारी एक्सपोर्ट्स को नुकसान हुआ। वो क्यों हुआ, क्योंकि शुगर माफिया जो सारी हुकूमतों में बैठे होते हैं, आज भी इस हुकूमत के अंदर भी बैठे हैं, हर जगह पर है, तो उनको आप हाथ नहीं डाल सके, उनको इंटरेस्ट ही नहीं था, बाकी सारी मिलें बांग्लादेश चली गई। अब इस सूरत हाल के अंदर आपके मुल्क में मजीद बिजली महंगी हुई, तो आप किस तरह बांग्लादेश का मुकाबला कर पाएंगे, आप किस तरह इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे, आप किस तरह दुनिया का मुकाबला कर पाएंगे। आप बस इधर ही देखते रहेंगे, फलाना कर्ज दे, फलाना, कुछ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना हमने इस पूरे खेल के अंदर। क्या IMF जो उसका प्लान है कि पाकिस्तान के एटमी असासे गिरवी रखवाए जाए, कल को वो पूरा कह दी थी JF-17 थंडर का पूरा जो आपका प्रोजेक्ट है, अब इसको गिरवी रखवाएं फिर कर्जा मिलेगा, तो क्या करेंगे आप? आपको चोरों से पैसा ही नहीं वसूल करना है, मुल्क का निज़ाम बर्बाद हो रहा है। यूथ का हमें पता नहीं है, वो बेचारी इस वक्त परेशान है, जॉबलेस है, लोगों को समझ नहीं आ रही करना क्या। हर मुल्क के अंदर सूरत हाल के लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाई जाती है। आप पॉलिसी बना रहे हैं कि जिसके तहत आप स्टेट बैंक को पूरी तरह आज़ाद करें। यहाँ पर डॉलर 200 तक, 225 तक पहुँच गया, आप उसके बाद क्या करेंगे, बैठे रहेंगे? लोग पूरी तरह तबाही का शिकार है। देखिए पिछले काफ़ी अरसे से डॉलर की कीमत नीचे आई, वो कोई हुकूमती पॉलिसी नहीं थी। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि आपकी एक्सपोर्ट्स चल रही हैं, इंपोर्ट पर आपने इतनी बैन लगा दिया, इतनी पाबंदियां रखी, हालात लोगों के ख़राब हो गए, चीज़ें सारी काम करना बंद कर दी। उसका बैलेंस का फ़र्क आया, जिसकी वजह से इस वक्त डॉलर की कीमत जो है पाकिस्तान में पहले से बेहतर रही है। लेकिन क्या आवाम को इसका फ़ायदा मिला? आप जाकर ज़रा ताजिर से पूछें, आज डॉलर महंगा हो 5 रुपये, आप पुराने माल जो ताजिरों ने अपने गोदामों में रखे, आप उनके पास जाएंगे, वो कहेंगे जी डॉलर महंगा हो गया। आप उनसे कहेंगे तो 4 महीने बाद आपका माल आना है शिप से, तो फिर कैसे? वो कहते हैं जी हमने तो पेमेंट आज करनी है। लेकिन अगर 7, 8, 9 रुपये सस्ता हुआ तो आप जाकर ताजिरों से पूछे तो वो आपको कहानी सुनाएंगे कि जी वो तो हमने माल पहले से ख़रीदे, हम कैसे महंगा लेकर सस्ता बेच दे। ये इस तरह के तमाशे इस मुल्क के अंदर होते हैं। आप इस खेल के अंदर अगर स्टेट बैंक भी आज़ाद हो जाएगा इस इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के बाद भी, तो तबाही फिर आपका मुंतज़िर है। फिर आप गिला मत कीजिए कि कुदरत आपके साथ अच्छा क्यों नहीं करे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।